भाई कसम से बता रहा हूँ, जब मैं 11th क्लास में था मेरी स्किन की क्वालिटी इतनी बेकार हो गई थी कि लोग भी मेरे को कह रहे थे कि यार कैसी स्किन की क्वालिटी है तेरी, कुछ तो ध्यान दिया कर, मॉइस्चराइज़र ही लगा लिया कर। और उनको कैसे बताऊँ कि उस समय मैं मॉइस्चराइज़र सनस्क्रीन सब लगा रहा था, तब भी भाई घटिया से घटिया ही स्किन क्वालिटी थी मेरी उस समय। फिर उसके बाद यार मैंने कुछ ऐसी चीज़ें जो कि मैंने ज़्यादा सोचा भी नहीं इस बारे में, वो करने लगा, जिसकी वजह से मेरी जो स्किन की क्वालिटी है वो बहुत ही बेटर हो गई भाई। अब तुम बोलोगे क्या चीज़ करा तुमने, वो बता रहा हूँ मैं। ये मत सोचना कि मैं इसमें कोई तुमको क्रीम बताऊंगा या कोई एक्सफोलिएशन कार्बोलिक एसिड या जो भी एसिड होता है ना वो लगाने को बोलूँगा, नहीं भाई, एकदम नेचुरल चीज़ें बता रहा हूँ। पहली चीज़ यार देखो, जब मैं 11th क्लास में था तो मेरी स्किन की क्वालिटी इसलिए बेकार थी क्योंकि मैं अच्छे से खाना नहीं खाता था, और जितनी भी मेरी मेंटेनेंस कैलोरीज थी उससे मैं बहुत कम खाता था भाई। इसकी वजह से होता क्या था यार कि मेरी बॉडी को प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता था, जिसकी वजह से मेरी स्किन की क्वालिटी और बेकार होती जा रही थी दिन पर दिन। और ये मैंने फिक्स किया यार, मेरे को भूत चढ़ा था 11th क्लास में बॉडी बनाने का। मैंने भी सोचा था जिम जाऊँगा, अच्छी खासी बॉडी बनाऊंगा, जो कि अभी बन गई है, ठीक है, तुमको दिख नहीं रही होगी लेकिन बन गई है। तो यार उसकी वजह से मैंने बल्किंग करना चालू किया। तो अब बल्किंग कर रहे हो तो मेंटेनेंस ज़्यादा खा रहे हो। अब मेंटेनेंस इतनी है तुम्हारी, उससे ज़्यादा कैलोरीज खाओगे तो क्या होगा, एक्स्ट्रा कैलोरीज है वो फैट के रूप में अपने बॉडी पे स्टोर हो जाती है, और अगर जिम मार रहे हो तो वो मसल बन जाती है। और साथ ही साथ जो थोड़ी बहुत कैलोरीज बचती है वो तुम्हारी जो स्किन की क्वालिटी है उसको बेटर करती है। बताऊँ क्यों? क्योंकि हमारी स्किन में होते हैं डेड सेल्स और टैनिंग सेल्स, टैन सेल्स जो होते हैं, जो कि टैनिंग हो जाती है ना कुछ सेल्स, भाई उसको हटाने का काम करती है वही एक्स्ट्रा कैलोरीज, और नए सेल्स को रिपेयर करने का, नए सेल्स को क्रिएट करने का काम करती है एक्स्ट्रा कैलोरीज। तो अगर तुम ये एक्स्ट्रा कैलोरीज नहीं दोगे, जैसे कि अभी मैं फैट लॉस में हूँ तो मेरी थोड़ी सी स्किन की क्वालिटी अभी डिग्रेड हुई है, जो कि फिर से वापस आ जाएगी जब मेरा फैट लॉस खत्म हो जाएगा और मेंटेनेंस में मैं खाने लगूंगा, फिर से सही हो जाएगा यार। लेकिन जब मैं बल्किंग कर रहा था, क्या चुम्बेश्वरी भाई मेरी स्किन की क्वालिटी हो गई थी, मैं बता नहीं सकता, इतनी ग्लोइंग हो गई थी। बाहर जाता था शाम को तो लोग बोलते थे भाई क्या लगा रहा है, कौन सी क्रीम लगा रहा है, क्या कर रहा है भाई, कैसे इतनी ग्लोइंग है। तो पहली चीज़ ये आपको करनी है, अगर बहुत सारे लोग यहाँ पे गलती ये करते हैं कि वो मेंटेनेंस से कम खाते हैं भाई, तो आपको अपना मेंटेनेंस निकालना आना चाहिए। अगर आप 2025 में रह रहे हो, आपको मेंटेनेंस कैलोरीज निकालना नहीं आता, तो भाई कुछ नहीं होगा आपसे। मैं बता रहा हूँ लिटरली भाई, मेंटेनेंस कैलोरीज तुमको निकालना आनी चाहिए। पहली चीज़ तुमको क्या करना है, मेंटेनेंस कैलोरीज निकालने के लिए जाना है गूगल पे और सर्च करना है कैलोरी कैलकुलेटर, ओके, CALORIE एंड कैलकुलेटर, ठीक है। सर्च करा, पहला जो लिंक आएगा उस पर जाओ और उस पर डालो अपनी हाइट, वेट और अपना एक्टिविटी लेवल। अगर तुम जितनी बार तुम देखना, अगर जिम जाते हो, मेरे सब्सक्राइबर हो जिम तो जाते ही होगे, ऐसा तो हो नहीं सकता भाई, ठीक है। तो एक हफ्ते में जितनी बार भी तुम जिम जाते हो वो तुमको वहाँ पे डालना है। वहाँ पे ऐसे ऑप्शंस आते हैं कि 1 से 3 बार, 4 से 5 बार, या फिर उससे इंटेंस क्या करते हो तुम पूरे दिन, या लेटे रहते हो, एकदम पड़े रहते हो, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते रहो, सब चीज़ें वहाँ पे ऑप्शन, तो वहाँ पे सर्च कर लेना और कैलकुलेट पे दबाना है। वहाँ पे तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरीज दिख जाएगी। और माइल्ड वेट लॉस करना है तो उसका भी बता देगा, फैट गेन करना है या वेट गेन करना है सबका बता देगा। तुमको चाहिए बस मेंटेनेंस कैलोरीज जितनी भी है। फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा है उसकी मेंटेनेंस कैलोरीज 2000 है, तो उसको शुरू करना है खाना 2100 या 2050, ऐसे ज़्यादा कैलोरीज मत कंज्यूम करना क्योंकि वो फैट बन जाएगा। तो भाई फिर से फैट लॉस करोगे, फैट बढ़ाओगे, क्या दिक्कत भाई। एक बार तुमने बल्क कर लिया अच्छे से, उसके बाद तुमने फैट लॉस कर लिया, उसके बाद भाई कोशिश करो मेंटेनेंस पे खाओ, या मेंटेनेंस से बस 50-60 1 चम्मच 2 चम्मच कैलोरीज ज़्यादा खा लो, ठीक है। तो ये चीज़ करोगे तुम, देखना भाई तुम्हारी एक्स्ट्रा ऐसे जो स्किन की क्वालिटी वो बेटर हो जाएगी भाई। थोड़ा टाइम लगेगा माना, 4 से 5 महीने लगेंगे, पर बेटर हो जाएगी भाई, ठीक है। दूसरी चीज़ गलती यहाँ पे लोग ये करते हैं, पानी ढंग से नहीं पीते। पहले मैं बेसिक चीज़ें क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद थोड़ी एडवांस चीज़ों में भी आऊँगा जो कि मैंने अभी ऐड करी है थोड़ा समय पहले से, ठीक है। तो दूसरी चीज़ यार हाइड्रेशन। अब वहाँ पे भाई बल्किंग में कर रहा था तो उस समय मेरे को क्रिएटिन मैं ले रहा था उस समय सप्लीमेंट। तो उस समय क्या होता था भाई कि क्रिएटिन ओवरलोड करने के लिए हमको भाई अपनी बॉडी में ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। तो उस समय भाई ऑटोमेटिकली मैं ज़्यादा पानी पी रहा था, ठीक है, कॉन्शियसली। तो उसकी वजह से जो हाइड्रेशन वाली जो चीज़ है वो भी पूरी हो रही थी, तो स्किन ग्लोइंग और बटरी हो जाती है। तो ये 2 काम करना। तीसरी चीज़ सही टाइम पे सोना। अब मसल मेरे को बनानी है तो भाई मसल मैं बिल्ड करना चाहता हूँ तो रेस्ट भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं अच्छे से हर दिन ये इंश्योर करता था कि मैं 7 घंटे की नींद लूँ ही। मेरे 12th के बोर्ड एग्जाम से तब भी मैं रोज़ 7 घंटे की नींद लेता था भाई, ठीक है। तो ये मैंने काम करा है, तुम भी लो भाई, 7 घंटे की नींद अच्छे से लो, तुम्हारी स्किन देखना ऐसे चुटकियों में बेटर हो जाएगी भाई। सही बता रहा हूँ भाई, थोड़ा टाइम लगेगा, 4 से 5 मंथ, पर बेटर हो जाएगी। चौथी चीज़ भाई, अपनी स्किन का ध्यान ना देना, मॉइस्चराइज़र सनस्क्रीन ना लगाना, ठीक है।
बहुत सारे लोग अब उनको पता ही नहीं सनस्क्रीन होती क्या है, उनको लगता है कि मॉइस्चराइज़र ही है जो है, वो बाहर जाते हैं कुछ लोग मॉइस्चराइज़र लगा लेते हैं और कुछ लोग बाहर जाते हैं तो सनस्क्रीन लगा लेते हैं, दोनों गलत है। आपको दोनों चीज़ों को लगाना है सही से। और एक फेस वॉश भी आपके पास अपनी स्किन के अपने फेस के हिसाब से होना चाहिए। 3 तरह के फेस टाइप होते हैं, बता रखा हूँ मैं। पहला यहाँ पे टी जिसके ऑयल बनता है, दूसरा भाई और यहाँ पे ड्राई रहती है, ठीक है, पहला ये, दूसरा होता है भाई पूरा ड्राई और तीसरा होता है पूरा ऑयली, ठीक है। तो ये 3 चीज़ होती है। तो आप उसके हिसाब से अपने हिसाब से आपकी जैसी भी फेस है वैसा फेस वॉश ले सकते हो और उसको बस 1 से 2 बार आपको यूज़ करना है, ज़्यादा मत यूज़ करना, नहीं तो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगी स्किन और अच्छी नहीं लगेगी भाई। 1 से 2 बार करो और रोज़ पानी से धो लो, इतनी प्रॉब्लम है तो। मतलब वो तो धोते ही हुए ना, पानी से तो धोता भाई, ऐसा कौन बंदा पानी से नहीं धोता होगा, ठीक है। एंड जब भी बाहर जाओ तो मॉइस्चराइज़र लगाओ पहले और उसके बाद सनस्क्रीन लगा लो उसके ऊपर। भाई बहुत मस्त है सनस्क्रीन लगाना, और SPF 50 वाली लगाना, SPF 30 वाली मत लगाना, क्योंकि SPF 30 से कम प्रोटेक्शन होता है, SPF 50 से ज़्यादा होता है। अपने फेस के हिसाब से देख लेना। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुमको बताऊं तो मेरे को कमेंट कर देना, अगली वीडियो में बता दूंगा मैं कि कैसे बढ़िया सनस्क्रीन ढूंढना अपने फेस के हिसाब से। SPF 50 वाली लेना, ठीक है, और लगाना उसको भाई प्लीज़ यार। ये मत सोचना कि मेरी टैनिंग तो तब भी हो रही है, भाई कम होती है यार। मैं तुमको बता रहा हूँ, पहले मैं ऐसे ही धूप में चला जाता था खुला बिना सनस्क्रीन लगाए, बहुत काली हो गई स्किन, बहुत काली हो गई भाई फेस मेरा। मैं पतंग उड़ाता था भाई ऐसे धूप में, काली हो गई भाई स्किन, काला हो गया फेस। अभी भी टैनिंग पूरी नहीं गई है, क्यों? क्योंकि सनस्क्रीन नहीं लगाता था ना यार। तो तुम लगाओ भाई, ज़रूरी है लगाना, सब कुछ ज़रूरी है। ये 4 चीज़ें जो मैंने बताई ये कर लो, इससे ही तुम्हारे 70 से 80% रिजल्ट मिल जाएंगे। उसके बाद एक मैंने अभी काम करना चालू किया है, वो ये है कि डर्मा रोलर होना चाहिए आपके पास। डर्मा रोलर ऐसा आता है कुछ, ये है तुम्हारा डर्मा रोलर, और इसको भाई तुमको अपने फेस पे अप्लाई करना है। और एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, इसका जो कवर है भाई, ये तुमको हमेशा इसके साथ रखना है। अगर इसके अलावा रखोगे तो इन्फेक्शन इसमें हो जाएगा और तुम्हारी स्किन में भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो वैसा ना हो कोई केस, मैं उसकी ज़िम्मेदारी नहीं लेता हूँ। तुमको ये हमेशा कवर के साथ रखना है। और दूसरी चीज़, इसके साथ एक डिसइंफेक्टेंट स्प्रे आता है, अगर नहीं आता है तो वो तुम खुद से मंगा सकते हो सर्च करके, और ऐसे ही टाइप करना तुम डर्मा रोलर प्लस डिसइंफेक्टेंट स्प्रे। अगर ये नहीं है तो इसका भाई कोई काम नहीं, इसको फेंक दो भाई, क्योंकि इससे इन्फेक्शन हो सकता है। मेरे हो चुका है एक बार, इसलिए बता रहा हूँ, प्लीज़ मत करना ऐसी गलती। इसके साथ लगाना, पहले इससे थोड़ा सा ऐसे हिला के इसको ऐसे स्प्रे कर लेना, ठीक है। अब ये स्प्रे कर लिया आपने, थोड़ा सा इसको थोड़ा ऐसे हिलाना है, ठीक है। और अपने फेस पे देखो, हमको यहाँ पे करना है और यहाँ पे अप्लाई करना है डर्मा रोलर, और थोड़ा सा यहाँ ऊपर फोरहेड पे करना है। क्या करना है, ऐसे प्लस ऐसे करा, ठीक है। अभी मैं कर चुका इसलिए ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ। ऐसे आपने 5 बार करा, थोड़ा सा गड़ाना, ज़्यादा नहीं, और फिर ऐसे आपको करना है, ठीक है। 2 एंड 3 एंड 4, ये सेम आपको इधर करना है, और सर पे ऐसे करना है और ऐसे, ठीक है। ये कर लेना भाई। इससे आपकी जो स्किन है उसमें क्या होता है, माइक्रो नीडलिंग होती है, जिसकी वजह से जो फेस को लगता है कि थोड़ी सी इंजरी हो गई आपके चेहरे में। गलत नहीं है कोई, जैसे मसल बनाने के लिए मसल ब्रेकडाउन करते हैं तो बॉडी को लगता है इंजरी है वो, तो वो और मसल बनाती है, तो जिससे और मसल फूल जाती है। तो इससे क्या होता है, हमारी स्किन को ऐसे लगता है कि थोड़ी सी यार पंचर हो गई है हमारी स्किन, ठीक है, थोड़े से छेद हो गए, तो उसको रिपेयर करने के लिए कोलेजन बूस्ट कर देती है स्किन में, ठीक है, फेस में। तो उससे क्या होता है, नए सेल्स बनते हैं और कोलेजन भी बूस्ट होता है, जिसकी वजह से जो स्किन है वो ग्लोइंग लगती है। तो ये काम करना है आपको। और साथ ही साथ में कोलेजन वाले जो रिच फूड्स होते हैं, जो कि कोलेजन में मदद करते हैं कोलेजन बनाने में। अब देखो यहाँ पे एक तुमको ब्लैक पिल ट्रुथ बताता हूँ कि जितने भी जो वेज वाले फूड आइटम्स होते हैं उसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि कोलेजन को बूस्ट करते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी फूड सोर्स नहीं है जिसमें डायरेक्टली कोलेजन ही हो। मतलब समझ रहे हो, जो नॉन वेज वाले फूड सोर्स होते हैं उसमें भाई खुद ही कोलेजन होता है, तो वो अगर तुम खा लोगे तो डायरेक्ट कोलेजन बढ़ जाएगा तुम्हारा, क्योंकि उसमें खुद ही कोलेजन है। पर जो वेज वाले फूड सोर्स हैं वो अगर तुम ये काम करोगे तो उसमें कोलेजन को बूस्ट करेंगे, तुम्हारा बॉडी में जो भी कोलेजन प्रोसेसिंग, कोलेजन बढ़ाने की जो प्रोसेस है उसको बूस्ट करेंगे, ना कि कोलेजन डायरेक्ट दे देंगे तुमको। ये चीज़ है। तो अगर तुम भाई नॉन वेजिटेरियन हो तो तुम बोन ब्रॉथ खा सकते हो, ठीक है। और फिश की जो स्किन होती है उसमें बहुत ज़्यादा होता है कोलेजन, ठीक है। तीसरी चीज़ जो हमारी होती है एग वाइट्स जो होते हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा कोलेजन होता है, तो ये सब तुम खा सकते हो। और अगर वेजिटेरियन हो तो तुम एक सप्लीमेंट ले सकते हो, स्पॉन्सर नहीं वीडियो, मैं तुमको बता रहा हूँ। कोलेजन सप्लीमेंट सर्च करो और नेचुरल टीम का लो, बेस्ट है यार।
मेरे जो गुरुजी हैं वो लेते हैं वो चीज़, तो वो तुम ले सकते हो। मैं तो भाई अभी ये कर रहा हूँ काम, इसी से कोलेजन बूस्ट हो जाता है। और अगर तुमको चाहिए कि घर में कैसे कोलेजन बूस्ट करें, तो यार कुछ ऐसे फूड्स आइटम है जैसे कि आंवला हो गया। आंवला तुम खा सकते हो, इसमें विटामिन सी भी रहता है और कोलेजन बूस्टिंग इंग्रेडिएंट्स भी रहते हैं, ठीक है। जितने भी विटामिन सी वाले फ्रूट्स हैं वो तुम्हारे कोलेजन को बूस्ट करने में मदद करते हैं। तो लेमन खा सकते हो, आंवला खा सकते हो। और विटामिन ए के लिए तुम कॉड लिवर जो वो होता है ना कैप्सूल, कॉड लिवर कैप्सूल, वो तुम ले सकते हो। या तो तुम अखरोट खा सकते हो, उसमें भी विटामिन ए अच्छे से होता है। ये सब काम कर लो, देखना तुम्हारी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोइंग हो जाएगी। ये काम करो और 80% 90% ऑफ द लोगों से तुम्हारी बेहतर स्किन हो जाएगी। और इसके आगे और ज़्यादा अच्छी करनी है तो मैं तुमको अगली वीडियो में बता दूंगा, कमेंट कर देना एक बार, ठीक है। बहुत ही अच्छे से बताऊंगा। ये बेसिक भाई कर लेना, देखना कितनी अच्छी स्किन हो जाएगी 6 महीने के अंदर अंदर। फॉलो करके देखना एक बार और कहोगे थैंक यू भाई, बता दिया तुमने, मेहनत करो।